Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, friends. Good morning, ma'am. Good morning, सबको good morning. Good morning, everyone. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मॉडल्स. मॉडल्स में अपने कितने मॉडल्स कंप्लीट हो गए थे? कितने कंप्लीट कर लिया हमने मॉडल्स? 3. आवाज साफ आ रही है क्या सबके पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोर्ड साफ दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो बताओ मॉडल्स में हमने कितने मॉडल्स पढ़ लिए थे? 3. 3. Four. कौन से? कैन, Can, could, may. कैन, May. कुड, एक सेकेंड, कैन, कुड और मे. 3 मॉडल पढ़ लिए थे ना अपन ने? कैन, कुड और मे. ओके, ये 3 Yes, मॉडल ma'am. हमने पढ़ लिए थे. अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आज हम क्या पढ़ेंगे? माइट. यूज ऑफ माइट. कि माइट का यूज कहाँ करते हैं? यूज ऑफ माइट. तो देखो, आपको पता है कि मे का पास्ट क्या होता है? मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है. मे का मतलब क्या होता है? मे का मीन्स क्या होता है? हिंदी में मे को किस चीज, क्या अर्थ क्या निकलता है मे का? हो सकता है. हो सकता है. हो सकता है ये होता है. तो माइट का क्या होता है? माइट का मतलब बताओ. माइट का मतलब बताओ. माइट का क्या होता है? माइट का क्या होता है? इसका तो बताया. नहीं दे रहा इधर आपको. मे का होता है हो सकता है. माइट का क्या होता है? माइट का क्या होता है? मीन्स हो सकता था, है ना? ये होता है ना. तो देखो, मे का जो पास्ट है वो क्या होता है? माइट होता है. हो सकता था ये मीन्स होता है. माइट का होता है हो सकता था और मे का होता है हो सकता है. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. मे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं बताओ मेरे को. कल बताया था ना कहाँ कहाँ करते हैं मे का यूज. बोलो कहाँ कहाँ करते हैं? Permission. परमिशन, Possibility. हाँ. Blessing. ब्लेसिंग, वेरी गुड. Wish. Curse. विश, कर्स और Aim. एम. Aim. इन 6 चीजों के सेंस में मे का मोस्टली मे का यूज किया जाता है. पॉसिबिलिटी, कैसी पॉसिबिलिटी? कैसी पॉसिबिलिटी? 99% श्योर वाली पॉसिबिलिटी, जिसमें हम 99% श्योर होते हैं ना, ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है. अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो माइट है इसका अर्थ होता है हो सकता था. हो सकता था. फर्स्ट, माइट का यूज भी मे के सेंस में ही होता है. यानी मे का जहां भी यूज होता है ना, उस सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में होगा तो वहां माइट का यूज किया जाएगा. बात समझ में आ गई कि मे का जहां यूज होता है वही माइट का यूज होता है. बट सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए. पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस होगा तो उसी अर्थ में वहां पे माइट आएगा. वहां पे किसका यूज किया जाएगा? माइट का यूज किया जाएगा. सबसे पहली बात, एक्सप्रेस माइट. फर्स्ट पॉइंट, माइट एक्सप्रेस
might express past tense. मे को पास्ट टेंस में कौन बताता है? माइट बताता है। एक सेकेंड, टेंस में, है ना। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है, यानी माइट एक्सप्रेस पास्ट टेंस। माइट पास्ट टेंस को बताता है, यानी पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करता है। जो भी बातें होती हैं अगर वो पास्ट टेंस में होगी और उसमें मे का सेंस आता है, यानी पॉसिबिलिटी और आपका परमिशन, ऐसे कुछ सेंसेस। मेन तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का सेंस अगर कम पॉसिबिलिटी है और पास्ट टेंस में है और ज्यादा पॉसिबिलिटी फिर पास्ट टेंस में है, तो वहां पे क्या आएगा? माइट आएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल से समझ अच्छे से आएगा। he said that he might fail. He said that he might fail. उसने कहा कि यह फेल हो सकता था। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि माइट कैसे आया, क्यों आया माइट? यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक छोड़ती, यहाँ पे ब्लैंक रहता, तो यहाँ पे क्या फील करते आप लोग? क्या फील करते? He said that he dash fail. क्या आता? माइट आता। बिकॉज क्यों माइट आता? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसकी? से की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सेड होती है। तो सेड मिला है पहले से, तो हम वहां पे क्या फील करेंगे? माइट फील करेंगे। बात समझ में आ गई? और दूसरी बात, एक कारण एक और होता है पॉसिबिलिटी में। अगर पॉसिबिलिटी में आपको ऐसे बोला जाए, देखो मैं सेंटेंस देती हूँ आपको, फिर अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइट आएगा। क्यों आएगा पता चल गया सबको? यस या नो? यस मैम। क्यों आएगा? वर्ड की सेकंड फॉर्म। सेड है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या है, क्या आएगा यहाँ पे? माइट आएगा। ओके, अब देखो अगला जो एग्जांपल है वो लेते हैं। इट डैश रेन टुडे। इट डैश रेन टुडे, क्या आएगा इसमें बताओ? इट डैश रेन टुडे, क्या आएगा इसमें? मे। क्या आएगा? मे। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बोला था कि रेन वाले सेंटेंस में और ट्रेन वाले सेंटेंस में, क्लाउड्स वाले सेंटेंस में क्या आएगा? मे आएगा। बोला था ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि किसी भी सेंटेंस में मैंने ये भी बताया था तुम्हें पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 99% होनी चाहिए। तो उसमें किसका यूज होगा? मे का यूज होगा। इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो बताइए कि कारण दिया हुआ है क्या? कुछ रीजन है क्या? मैंने बोला एक सेंटेंस मैंने आपको मे वाले, जब हमने यूज ऑफ मे किया था तब मैंने बोला था सेंटेंस, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आकाश में बहुत काले काले बादल हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो वहां पे मे क्यों आया? क्योंकि बेटा उसमें रीजन था कि देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। स्काई में कैसे क्लाउड्स है? बहुत सारे बादल हैं। तो वहां पे क्या थी? अपनी जो पॉसिबिलिटी थी वो 99% थी, यानी हम 99% वहां पे श्योर थे, इसलिए वहां पे किसका यूज किया? हमने मे का यूज किया। अब यहाँ पे हम माइट का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, रीजन हमने दिया ही नहीं है। रीजन दिया होता तो क्या फील करते हम यहाँ पे? मे फील करते, मे फील करते ना। नहीं, यहाँ पे अब क्या आएगा? माइट।
क्या आएगा? माइट। अब मैंने एक Might. सेंटेंस बोला, देखो, द स्काई इज वेरी क्लियर, द स्काई इज वेरी क्लियर। ये वॉइस किसकी अनम्यूट है? तमन्ना, वॉइस को म्यूट करो। द स्काई इज वेरी क्लियर, कि आसमान बिल्कुल साफ है। इट डैश रेन टुडे, इट डैश रेन टुडे। द स्काई इज वेरी क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है। इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो बताओ मेरे को संभावना कैसी है, पॉसिबिलिटी कैसी है, और इसमें क्या आएगा? क्या फील करेंगे? ब्लैंक्स में क्या फील करेंगे? में मेरे को बताओ, में कब करते हैं हम? पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट होती है? 99। 99%। आसमान बिल्कुल साफ है, तो बारिश आ सकती है क्या? नो मैम। चांस लग रहा है क्या? 1% भी नहीं लग रहा? लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? माइट। माइट आएगा। पता चला? क्योंकि बेटा रीजन दिया है, वो रीजन क्या है? नेगेटिव है, बिल्कुल क्या है? नेगेटिव जा रहा है वो रीजन। तो कि आसमान तो बिल्कुल साफ है, बारिश कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसके चांस ही नहीं है। तो इट माइट रेन टुडे, तो आज बारिश हो सकती थी। तो मतलब क्या है कि अगर बादल 1% आ जाए तो बारिश हो सकती है। ओके, तो जहां भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है वहां पे क्या आता है? माइट आता है। और जहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, संभावना ज्यादा होती है, वहां पे में आता है। और साथ में ये भी सुन लो, अगर किसी चीज का रीजन दिया हुआ है कि वो इस कारण से, वह इस कारण से क्या होगा, ये काम अपना क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना डार्क क्लाउड्स वाला, तो डार्क क्लाउड्स अगर स्काई में है तो बारिश आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया। क्योंकि डार्क क्लाउड्स ऐसे सेंटेंस बोलते इट डैश रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हो सकती है। क्या पता सूरज निकला हो, कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल ये सही बात नहीं है। अगर सेंटेंस में रीजन मिलेगा तो ही हमारा हम सेंटेंस में पॉसिबिलिटी मानेंगे 99%, वरना पॉसिबिलिटी नहीं, बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। बात समझ आ गई है? आ गया सबको समझ? हाँ। वर्कड हार्ड, she worked hard that she dash pass। क्या आएगा इसमें? she worked hard that she dash pass। बोलो क्या आएगा इसमें? माइट। क्या आएगा? माइट। 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 क्यों? कैसे? मैम सेकंड फॉर्म है। हाँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो कि एक बात बताओ मेरे को, मैंने बताया, ये भी तो बताया तुम्हें, पॉसिबिलिटी कितने परसेंट होती है? 99%। अगर हम वर्क हार्ड करेंगे, अगर हम वर्क हार्ड करेंगे तो हम पास होने के हमारी चांस बताओ पूरे पूरे है या नहीं है? पूरे पूरे है ना? गुड मार्क्स की हम गारंटी नहीं लेते कि हमारे गुड मार्क्स हम गेट कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम 100% श्योर है कि 100% हम गुड मार्क्स गेट करेंगे, ऐसा नहीं है ना। बट हम पास तो हो ही जाएंगे, वर्क हार्ड करेंगे तो हम पास तो हो ही जाएंगे। तो ये क्या है? रीजन दिया हुआ है, तो रीजन में यहाँ पे 100% क्या आता? में आता। बट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें मिली है, यानी वर्क मिला है, वर्ब सेकेंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइट आएगा।
क्या आएगा? माइट आएगा। अब देखो मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, शी वर्क हार्ड, शी वर्क हार्ड दैट शी डैश पास। क्या आएगा इसमें? May. क्या आएगा? मे आएगा। मे, क्यों आएगा? क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है? 99%. 100% है, 99। बट इसमें क्या है? वर्क है, वर्क है ना। यहाँ पे भी अगर वर्क होता तो वही सेंटेंस ये होता, यहाँ पे क्या आता? मे आता ना। बट पॉसिबिलिटी 100% होती है, वहां पे हम क्या लिखते हैं? मे ही लिखते हैं। और यहाँ पे भी मे ही आता, ऊपर वाले में भी मे ही आता। बट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब्ड है, तो यहाँ पे क्या आया है? माइट आया। आ गई बात समझ? हाँ आ गई ना बात समझ? अब देखो, I am afraid the news, देखो यहाँ पे सेंटेंस, I am afraid the news dash be true। क्या आएगा इसमें? बोलो क्या आएगा? बताओ। I am afraid the news dash be true। मैं बहुत डर सकती थी अगर ये न्यूज सही होती। Might. माइट माइट आएगा। क्या आएगा? माइट आएगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? माइट आएगा। क्या आएगा? माइट। तो देखो जहां भी पॉसिबिलिटी होती है वहां पे मे आता है, बट अगर हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहीं भी मिल जाती है इसके अलावा, तो वहां पे फिर क्या आएगा? माइट आएगा। ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखना इसी का। He asked me if he asked me if he dash borrow money from me। क्या आएगा इसमें? He asked me if he dash borrow money from me। माइट। क्या आएगा? Might। माइट। क्यों? माइट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। Second form। की सेकंड फॉर्म क्या है? asked है। He asked me if he dash borrow money from me। ठीक है। अब देखो, और इनके अलावा ये इतना तो समझ आ गया ना आपको, कि इतना तो समझ आ गया कि मे के सेंस में यानी पॉसिबिलिटी के सेंस में माइट का यूज किया जाता है, बट पॉसिबिलिटी मे से कम होनी चाहिए और सेंटेंस पास्ट टेंस होना चाहिए, तो किसका यूज किया जाएगा? माइट का यूज किया जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में देखो सेकेंड आपका पॉइंट है, फर्स्ट हो गया आपका माइट एक्सप्रेस पास्ट टेंस, ठीक है। सेकेंड है गैस। गैस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान। गैस का मतलब होता है अनुमान। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। गैस अनुमान है, जो गैस करते हैं हम, कोई भी चीज हम गैस करते हैं, तो गैस करने में आप मेरे को बताओ, अगर हम 100% श्योर होंगे उस चीज के लिए, तो हम अनुमान लगाएंगे क्या किसी भी चीज का? लगाएंगे? No, ma'am. नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि हम अगर गैस ही नहीं करेंगे, अगर हम श्योर होंगे तो पहली बात हम गैस ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। यस मैम।
नहीं करेंगे। हम गैस कब करते हैं? जब हम श्योर नहीं होते। श्योर नहीं होते तो यानी में से कम श्योर होते हैं तो वहां पे क्या आता है? माइट आता है। आ गई बात समझ में? माइट आता है। एग्जाम्पल देखो, इट डैश, इट माइट बी योर फादर। इट माइट बी योर फादर, कि यह तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं। अनुमान लगा रही हूँ, अनुमान लगा रही हूँ क्योंकि मैं श्योर ही नहीं हूँ 100%, मैं श्योर ही नहीं हूँ कि ये तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं। मैं अनुमान ही तो लगा रही हूँ, तो अनुमान लगाएंगे जहां भी वहां पे क्या आएगा? माइट आएगा, वहां पे मे नहीं आएगा। इट माइट बी योर फादर, कि ये तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं। तो ये क्या लगा रही हूँ मैं? अनुमान लगा रही हूँ। तो जब भी हम अनुमान लगाएंगे वहां पे किसका यूज होगा? माइट का यूज होगा। किसका यूज होगा? माइट का। वहां पे मे कभी भी नहीं आएगा। ओके, अब आगे देखो, गीता माइट विन फर्स्ट प्राइज। गीता डैश या माइट विन फर्स्ट प्राइज। ठीक है, एक सेकेंड पर लिख देती हूँ मैं थोड़ा। गीता माइट विन फर्स्ट प्राइज, कि गीता फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी। तो यहाँ पे बताओ, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी उसकी कितनी है फर्स्ट प्राइज जीतने की? हम अनुमान लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं। गैस करने वाले में मैंने एग्जाम्पल लिखा है, गीता माइट विन फर्स्ट प्राइज, गीता फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी। तो हम गैस कर रहे हैं, गैस करने में माइट का यूज होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, गीता डैश विन फर्स्ट प्राइज, गीता डैश विन फर्स्ट प्राइज बिकॉज शीज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, बिकॉज शीज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। तो आप ऐसे बताओ मेरे को कि उसकी परफॉर्मेंस वेरी गुड परफॉर्मेंस है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है प्राइज जीतने की? बताओ। 99% है। अब तो यहाँ पे मेरे को आप बोल भी नहीं सकते मैडम, यहाँ पे तो वन है। विन तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे माइट का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, नहीं निकलता ना। माइट तो क्या होता है? माइट तो क्या होता है? मेगा पास्ट होता है। बट यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर भी माइट आया बिकॉज, क्योंकि हमें रीजन क्लियर नहीं दिया हुआ, हमें रीजन नहीं दिया हुआ। जब हमें रीजन नहीं दिया होगा तो वहां पे क्या आएगा? माइट आएगा, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। तो वहां पे फिर गैसिंग वाला सेंस निकलता है सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में फिर गैसिंग वाला ही सेंस निकल रहा है, गीता डैश विन फर्स्ट प्राइज। तो ये गैस कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या आएगा? माइट आएगा। ठीक है, और अगर ये सेंटेंस आगे मैंने बताया वैसे होता, गीता डैश विन फर्स्ट प्राइज बिकॉज शीज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे फिर क्या आता? में आता। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? हाँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कर लोगे? माइट का यूज समझ आ रहा है ना? अब देखो आगे थर्ड, और किस किस में माइट का यूज किया जाता है? थर्ड वाला देखो। हाँ जी बोलो, बोलो। बोलो,
थर्ड वाला है आपका इसमें पॉइंट। इसके अलावा और किसके साथ माइट का यूज किया जाएगा? हेजिटेशन। किसके साथ? हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक। झिझक, ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस में हेजिटेशन का भाव होता है, यानी झिझक का भाव होता है, तो वहां पे भी किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस को देख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे माइट में, हेजिटेशन में किसका यूज होगा? माइट का यूज होगा। अब देखो, हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं, माइट डैश आई ए कंपनी यू, माइट आई ए कंपनी यू, कि मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूं। तो ये पॉसिबली, ये जो बात है ये क्या है? हेजिटेशन की है, कि मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूं। तो जरूरी नहीं है कि किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं तो जिसमें हमें हेजिटेशन होती है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। माइट आई ए कंपनी यू। सेकेंड सेंटेंस देखो, नेक्स्ट अगला, might you come to see me tomorrow? Might you come to see tomorrow? come to see me tomorrow। क्या कल तुम मुझे देखने आ सकते हो? तो ये क्या है? हेजिटेशन वाला भाव है। हेजिटेशन का भाव जिसमें भी होता है वहां पे हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। तो हमने आज किए आपके, पहला तो हमने क्या किया आपका? एक्सप्रेस पास्ट टेंस, कि माइट किसको एक्सप्रेस करता है? पास्ट टेंस को। ओके। सेकेंड है गैस। अगर हम किसी भी चीज को गैस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं किसी भी चीज के बारे में या कोई वस्तु के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, तो वहां पे क्या आएगा? माइट। थर्ड, हेजिटेशन में भी किसका यूज किया जाएगा? माइट का यूज किया जाएगा। ठीक है, आज अपने तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। हो गए? तो आज मैं होमवर्क में कुछ एग्जांपल्स दूंगी, तो वो आप लोग करेंगे। ठीक है? हाँ जी, बोलो। हमें एक बार हेजिटेशन वाला भी समझा दो। हेजिटेशन वाला दोबारा देखो। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? झिझक। यानी झिझक का मतलब ये होता है कि हम कोई भी बात कहने के लिए अटकते हैं, या हमसे कोई भी बात स्पष्ट नहीं की जाती किसी के सामने, तो वो क्या होती है? आपकी हेजिटेशन होती है। तो हेजिटेशन के जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें मोस्टली यूज किसका किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया, माइट आई ए कंपनी यू, कि मैं तुम्हें एक कंपनी दे सकता हूं। तो ये क्या है? हेजिटेशन का सेंस आता है इसमें। तो हेजिटेशन वाले सेंस में किसका यूज होगा? माइट का यूज होगा। माइट यू कम टू सी मी टुमारो,
क्या तुम मुझे कल देखने आ सकते हो। तो इसमें एक बात हम कह रहे हैं किसी से, तो ये कैसा सेंटेंस है, हेजिटेशन का सेंटेंस है। तो जो भी सेंटेंस हेजिटेशन के सेंटेंस होंगे या किसी से हमें सीधी सी बात है, हमें किसी से कुछ पूछना होगा, तो वो सेंटेंस, उन सेंटेंस में हम मोस्टली यूज करेंगे माइट का। ओके, क्लियर, आ गया समझ। यस मैम। यस यस मैम। ओके